मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। कोलेजियम एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर कोर्ट और सरकार में तकरार जारी है और ये विवाद बढ़ते ही जा रहा है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू कोर्ट को कोलेजियम को लेकर बार बार सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब कानून मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को अपने प्रतिनिधियों को कोलेजियम में शामिल करने को लेकर पत्र लिखा है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से 2 स्तंभ पिछले कुछ दिनों से आमने सामने हैं, यानी न्यायपालिका और विधायिका। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार में तकरार जारी है। अब सरकार नियुक्ति पर फैसला करने वाले कोलेजियम में अपने प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहती है। कहा जा रहा है कि इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिजिजू ने सीजेआई को पत्र लिखा है जिसमें कोलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने लिखा कि पैनल में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष न्यायाधीशों सरकार के प्रतिनिधियों को भी हिस्सा बनाना चाहिए। रिजिजू की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के प्रतिनिधि हाई कोर्ट कोलेजियम का हिस्सा होना चाहिए। ये यहाँ अहम हो जाता है कि क्या अब मौजूदा सरकार न्यायपालिका में भी दखल देना चाहती है। जाहिर तौर पर सरकार के प्रतिनिधि कोलेजियम में शामिल होंगे तो सरकार का दबाव भी बढ़ेगा और न्यायपालिका जो राजनीति से अलग है उसमें भी राजनीति शुरू होने के आसार रहेंगे। लोकतंत्र के 4 स्तंभ शायद इसीलिए बनाए गए हैं ताकि चारों स्वतंत्र रूप से काम कर सके और देश में लोकतंत्रता बनी रहे। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने भी सरकार पर न्यायपालिका पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह ऐसी स्थिति पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दूसरे अवतार में आ जाए। सिब्बल ने कहा है कि सरकार चाहती है कि इस संबंध में उनका शब्द अंतिम हो। अगर वे ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। संविधान सर्वोच्च है। गौरतलब है किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के बारे में करीब 1.5 महीने पहले ही सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था। अब आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। कोलेजियम सिस्टम पर सरकारें धीमी धीमी आवाज में यूं तो कई बार सवाल उठाती आई हैं, लेकिन इस बार विवाद खुलकर सामने आ गया है। दरअसल कोलेजियम की तरफ से दिए गए 21 नामों में से केंद्र सरकार ने 19 नाम वापस भेज दिए थे, यानी इन सभी नामों पर केंद्र को आपत्ति थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 10 नामों की सिफारिश दोबारा सरकार को भेजी, जिसे स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य है। इस पर सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी नियुक्तियां अधर में लटक गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि कोलेजियम लॉ ऑफ द लैंड है, इसका पालन होना चाहिए। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया और इस पर चर्चा भी नहीं हुई। ये हैरान करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि संसद से पारित हुआ कानून लोगों की इच्छा को दर्शाता है, इसके बावजूद इसे रद्द कर दिया गया। उपराष्ट्रपति के बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू इस मामले पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने संसद में सीधा कहा है कि कोलेजियम सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है क्योंकि सरकार के पास नियुक्ति के अधिकार होने चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है और लोगों की भावनाओं से चलता है, लेकिन इसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। अब ये भी सवाल उठता है कि ये मसला कैसे सुलझाया जा सकता है। तो संविधान एक्सपर्ट कौशिक ने एक दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि कोलेजियम में भी कुछ कमियां हैं जिसे सुधारने की जरूरत है। इस पर संविधान पीठ खुद बैठकर सुधार कर सकती है। वहीं अगर सरकार इसमें सुधार चाहती है तो सरकार को दोबारा संसद में कानून पास करवा देना चाहिए। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछला कानून को रद्द किया था
उसमें कुछ सुधार करने के बाद दोबारा इसे सामने रखिए। सरकार ऐसा कर सकती है। फालतू की बयानबाजी से इस मसले पर कुछ हासिल नहीं होगा। आपको सिस्टम के तहत ही काम करना होगा। बहरहाल सरकार कितना सिस्टम में काम करती है और ये तकरार किस हद तक जाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और रिपोर्ट लेकर। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।